आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रो एंड कार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। इसका डेफिनेशन अगर लिखना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन वैसे कंपाउंड्स होते हैं, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। इसमें दिखाई दे रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसीलिए इसे हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में आएंगे। तो हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और इसका नाम है एल्केन। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और इसको एल्केन नाम दिया गया है। उसी तरीके से अगर अनसैचुरेटेड में जाएंगे तो अनसैचुरेटेड में दो होते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड आना चाहिए, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड आना चाहिए, और एल्काइन में एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। किसके बीच में? तो कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आना चाहिए एल्कीन में, और एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। अब फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का? तो इसके लिए हमको जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। जनरल फार्मूला, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2, वेयर n का वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन जाएगा। उसी तरीके से एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और इसका जनरल फार्मूला एल्काइन का CnH2n-2 होता है। यहाँ इन दोनों का केस में n का वैल्यू 1 से नहीं 2 से शुरू होता है। क्यों 2 से शुरू होगा? क्योंकि हम लोगों को कम से कम डबल या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम दो कार्बन जरूर होना चाहिए। सिंगल कार्बन में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही आएगा, कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता है, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। इसीलिए एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा, और जो n का वैल्यू यहाँ पे 1 से शुरू होगा। n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। n क्या है? तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो एल्कीन में कार्बन हमेशा 1 से शुरू होता है एल्केन में, और एल्कीन और एल्काइन में कार्बन हमेशा 2 से शुरू होगा। अगर इसका नॉमेनक्लेचर करना है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का, IUPAC में नॉमेनक्लेचर किया है। अगर हमें नॉमेनक्लेचर करना है तो इसमें हम लोग रूट नेम के बाद में एन जोड़ते हैं। यहाँ एल्कीन में हम लोग रूट नेम के बाद इन जोड़ेंगे, और यहाँ रूट नेम के बाद आइन जोड़ेंगे। अब नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें रूट नेम पता होना चाहिए, तो पहले हम लोग रूट नेम सीखते हैं। अब हम लोग पहले रूट नेम ऑफ कार्बन चेन सीखेंगे। रूट नेम ऑफ कार्बन चेन, जिसमें सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन एटम, और उसके लिए हमें रूट नेम क्या लेंगे? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम में जाहिर सी बात है सबसे पहला होगा 1, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया? 1। अगर n का वैल्यू 1 है तो इसका नाम होगा मीथ। इफ n का वैल्यू अगर 2 है तो इसका नाम होगा ईथ। उसी तरीके से सिमिलरली n का वैल्यू अगर 3 है तो इसका नाम होगा प्रॉप। n का वैल्यू 4 है तो इसका नाम होगा ब्यूट। n का वैल्यू 5 है तो इसका नाम होगा पेंट। अगर n का वैल्यू 6 है तो इसका नाम होगा हेक्स। n का वैल्यू अगर 7 है तो इसका नाम होगा हेप्ट। n का वैल्यू अगर 8 है तो उसका नाम होगा ऑक्ट। n का वैल्यू अगर 9 होगा तो नॉन, एंड n का वैल्यू अगर 10 होगा तो डेक। ये इसके आगे भी कंटिन्यू होगा, लेकिन हमें क्लास 10 में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको डेक तक आता है, ऐसे तो CBSE बोर्ड में अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो वो 6 तक ही क्वेश्चन आता है। जनरली 6 के बाद क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग 10 तक सीख लेंगे। तो हम लोग 1 से लेकर के 10 तक रूट नेम ऑफ कार्बन चेन सीख चुके हैं। अब हम लोग सबसे पहले एल्केन का अगर नंबर 1 बनाते हैं, n का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास है CnH2n+2। इसको फॉर्मूला पे पुट करेंगे, n का वैल्यू 1 ले लेंगे, 2 × 1 + 2, तो फॉर्मूला आएगा C1, 2 1 2 एंड +2 CH4। और इसका अगर नॉमेनक्लेचर करना है तो कार्बन 1 है। अभी हम लोग जस्ट सीखे थे कि अगर n का वैल्यू 1 होता है तो नाम लेते हैं मीथ। तो यहाँ पे हम लोग मीथ लेंगे, तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करने के लिए मीथ लेंगे। और जस्ट सीखे थे कि अगर सिंगल बॉन्ड है, एल्केन ग्रुप का है ये, तो लास्ट में एन जोड़ देते हैं, तो नाम हो जाएगा मीथेन। तो इसका नाम हो गया मीथेन। उसी तरीके से अगर n का वैल्यू हम लोग 3 लेंगे तो फॉर्मूला वही है C3, 2 × 3 हो जाएगा, h का वैल्यू 2 × 3 + 2, तो फॉर्मूला आ जाएगा C3, 3 2 6 एंड +2, तो C3H8। इसका नाम, तो n का वैल्यू अगर 3 होता है तो प्रॉप नाम होता है, प्रॉप। तो इसका नाम हो जाएगा प्रॉप + एन, प्रोपेन।
हम लोग अगर एल्काइन में जाते हैं, एल्कीन में पहले आते हैं डबल बॉन्ड में, तो n का वैल्यू यहाँ 2 से शुरू होता है। तो 2 से शुरू होने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास CnH2n, तो n का वैल्यू हो जाएगा 2 एंड 2 इंटू 2, तो फॉर्मूला आ जाएगा C2H4। अगर नॉमेनक्लेचर करना है तो 2 के लिए ईथ लेते हैं और बाद में जुड़ेगा ईन, तो इथीन इसका नाम हो जाएगा। और सिमिलरली अगर यहाँ पे एल्काइन में जाते हैं तो n का वैल्यू 2 लेते हैं अगर, तो फॉर्मूला है CnH2n -2, तो C2 2 2 जा 4 -2, तो फॉर्मूला आ जाएगा C2H2 और इसका नाम हो जाएगा ईथ और आइन, तो नाम हो जाएगा इथाइन। अब हम लोग बॉन्ड चेक करेंगे कैसे एल्केन में सिंगल बॉन्ड आया, एल्कीन में डबल बॉन्ड आया और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आया। तो यहाँ पे एल्केन में एग्जांपल था हमारे पास मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला था CH4, तो एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन का सेटअप ऐसे कर देंगे। हाइड्रोजन के बाहर में इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन हम लोग दिखा देंगे। हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर करके अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा। सिमिलरली कार्बन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, तो 4 है और एक ये चारों हाइड्रोजन से लेगा, जिससे इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। हमने देखा कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आएगा और इस तरीके से ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो एल्केन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। सिमिलरली हम लोग एल्कीन में जाते हैं, तो एल्कीन में हमने लिया था C2H4 यानी कि इथीन लिया था C2H4। तो अगर हम लोग इसका सेटअप दिखाएंगे तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन दिखा देंगे और हमें 2 कार्बन के बीच में एटलीस्ट क्या चाहिए, एक डबल बॉन्ड चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखाएंगे। अब कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और है, तो 2 सेटअप ऐसे कर दो और 2 सेटअप आप इधर भी कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ सिंगल है वहाँ हाइड्रोजन हम लोग डालेंगे और हाइड्रोजन के बाहर में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन सिमिलरली अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा इस तरीके से और कार्बन अपना ऑक्टेट पूरे करेगा। तो 4 इसके पास है, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो इस तरीके से ये वाला कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब ये कार्बन 4 यहाँ है, 2 इस हाइड्रोजन से और 2 इस कार्बन से लेकर के ये कार्बन भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। हमने देखा कि कार्बन के बीच में डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो कार्बन के बीच में क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड आ गया, बाकी ये हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इस कार्बन का चेक करो 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड कंप्लीट कर चुका है। सिमिलरली ये कार्बन भी 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा कर चुका है। अब अगर हम लोग एल्कीन का बात करें तो एल्कीन में कम से कम क्या आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इथाइन लिए थे जिसका फॉर्मूला था C2H2। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का सेटअप, ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे हम लोग शेयरिंग दिखाएंगे। बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है वहाँ हाइड्रोजन का सेटअप कर देंगे। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करेगा इस तरीके से और कार्बन अपना ऑक्टेट, तो 3 1 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से ये अगल बगल से इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। सिमिलरली 4 है, 5 6 7 8। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इसने 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। कार्बन का 4 बॉन्ड है, तो हाँ 1 2 3 4, इसी तरीके से इस कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा है। अब हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन 1 से लेकर के 10 तक यहाँ पे बना लेते हैं, तो हमारे पास एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। यहाँ पे फिर से एक बार हम देख लेते हैं। एल्केन का जनरल फार्मूला था CnH2n+2, जहाँ पे n का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा था और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। तो इसका हम लोग फार्मूला शुरू किए थे, पहला मीथ का बना चुके थे। फिर से शुरू करते हैं नंबर 1 से। n का वैल्यू 1 है, तो फार्मूला आया था 2 एंड +2, तो फार्मूला हो जाएगा 2 1 2 +2 4 CH4 और इसका नाम हो जाएगा मीथेन। ये हम लोग डेराइव कर चुके थे। सिमिलरली हम लोग n का वैल्यू अगर 2 लेके बनाएंगे तो फार्मूला हमारा वही है CnH2, तो n की जगह पे 2 बैठाएंगे, C2 2 2 जा 4 +2 6 आ जाएगा। n का वैल्यू अगर हम लोग 3 लेंगे तो फार्मूला आ जाएगा C3 3 2 जा 6 +2, तो 8 हो जाएगा। नाम लिखते जाएंगे यहाँ पे, मीथ है, ये इथेन हो जाएगा। ये प्रोपेन हो जाएगा। सिमिलरली n का वैल्यू 4 लेंगे तो C4 2 4 जा 8 +2 10 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। n का वैल्यू 5 लेंगे तो C5 और 5 2 जा 10 +2 12, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। नेक्स्ट n का वैल्यू 6 लेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा C6 6 2 जा 12 और +2 14, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। n का वैल्यू 7 लेंगे, C7 7 2 जा 14 और 2 16, इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। नेक्स्ट n का वैल्यू 8 लेंगे, C8 8 2 जा 16 और 16 +2 18 हो जाएगा यहाँ, इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। सिमिलरली n का वैल्यू 9 लेंगे, C9 9 2 जा 18 +2 20 और इसका नाम हो जाएगा नॉनेन। एंड n का वैल्यू लास्ट 10 लेंगे, C10 10 2 जा 20 +22 H22, तो इसका नाम हो जाएगा डेकेन। डेकेन का हो गया। सिमिलरली हम लोग एल्कीन का बनाएंगे। एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, तो हम लोग ये n का वैल्यू 2 से शुरू हुआ था, तो हम लोग ये पहला बना चुके थे। C2 2 2 जा 4, तो C2H4 आया था फॉर्मूला हमारा। n का वैल्यू 3 लेंगे, C3 3 2 जा 6, नाम लिखते जाएंगे। ये पहला है, इसका नाम है इथीन।
इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, क्योंकि कार्बन 3 है। उसी तरीके से n का वैल्यू 4 लेंगे तो C4 और 4 2 जा 8, तो इसका नाम ब्यूटीन आ जाएगा। n का वैल्यू 5 लेंगे तो C5 5 2 जा 10, तो इसका नाम आ जाएगा पेंटीन। उसी तरीके से n का वैल्यू 6 लेंगे तो C6 6 2 जा 12 जाएगा हेक्सीन। उसी तरीके से n का वैल्यू 7 लेंगे C7 H14 आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टीन। उसी तरीके से n का वैल्यू 8 लेंगे तो C8 H16 आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ऑक्टीन। उसी तरीके से n का वैल्यू 9 लेंगे तो C9 और 9 2 जा 18, तो इसका नाम हो जाएगा नॉनीन। एंड n का वैल्यू 10 लेंगे तो C10 10 2 जा H का वैल्यू हो जाएगा 20 और इसका नाम हो जाएगा डेकीन। इसी तरीके से एल्काइन बनाएंगे जिसका फॉर्मूला है CnH2n-2, तो n का वैल्यू यहाँ भी 2 से शुरू होगा, तो n का वैल्यू 2 है तो C2 2 2 जा 4 और -2 तो C2H2 और इसका नाम हो जाएगा इथाइन। उसी तरीके से n का वैल्यू 3 हो गया तो C3 3 2 जा 6 और -2 तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो इसका नाम आ जाएगा प्रोपाइन। फिर अगर n का वैल्यू 4 लेंगे 2 3 हो गया 4 लेंगे तो फॉर्मूला आएगा C4 2 2 जा 2 4 जा 8 हो जाएगा और 8 - 2 तो 6, तो C4H6 आएगा और इसका नाम बन जाएगा ब्यूटाइन। नेक्स्ट n का वैल्यू 5 लेंगे तो फॉर्मूला आएगा C5 5 2 जा 10 और 10 - 2 तो 8, तो H8 आ जाएगा और इसका नाम आ जाएगा पेंटाइन। नेक्स्ट n का वैल्यू 6 लेंगे तो C6 6 2 जा 12 12 - 2 तो 10, H का वैल्यू 10 आ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन। नेक्स्ट n का वैल्यू 7 लेंगे C7 7 2 जा 14 14 - 2 तो 12 आ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा हेप्टाइन। n का वैल्यू 8 लेंगे C8 8 2 जा 16 16 - 2 14, इसका नाम हो जाएगा ऑक्टाइन। n का वैल्यू 9 लेंगे C9 9 2 जा 18 - 2 तो 16 और इसका नाम हो जाएगा नॉनाइन। एंड लास्ट इज 10 C10 हो जाएगा 10 2 जा 20 20 - 2 तो 18 हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा डेकाइन। तो इस तरीके से हमने आज हाइड्रोकार्बन में एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों को कवर कर लिया। अब आप घर पे इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे।